नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस सेशन में 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इंडिया जीके के मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे साथियों। मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको डेली 25 क्वेश्चन जनरल साइंस के मिलते हैं, उसी कड़ी में 25 क्वेश्चन मिलते हैं इंडिया जीके के। ये उन सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी हैं जिनमें इंडिया जीके पूछा जाता है। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत का कौन सा ज्वालामुखी द्वीप है? तो आंसर होगा बेरन द्वीप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पूछा जा सकता है। आपसे पूछा गया है भारत का कौन सा ज्वालामुखी द्वीप है? तो आंसर होगा बेरन द्वीप। आगे है, अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। कई बार साथियों ये जो राजस्थान में द्वितीय श्रेणी की जो एग्जाम होती है, सेकंड ग्रेड बोलते हैं अपने इसको, उसमें कई बार जो प्रथम पेपर है उसमें पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे भी पूछा जा सकता है। अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो आंसर होगा 10 डिग्री चैनल अलग करता है। आगे आपसे पूछा गया है, बनिहाल दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में स्थित है। आपसे पूछा है बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा जम्मू व कश्मीर में। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आंसर क्या रहेगा? जम्मू वह कश्मीर में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आगे है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, माजुली नामक विख्यात द्वीप किस नदी में है? तो आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, बीपीएससी में पिछली बार शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपसे पूछा गया है माजुली नामक विख्यात द्वीप है जो किस नदी पे है? तो आपका आंसर होना चाहिए ब्रह्मपुत्र नदी पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है? गंगा अपना असली नाम धारण करती है? तो देवप्रयाग। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है, किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और गंगा अपना असली नाम धारण करती है? तो आंसर होगा देवप्रयाग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में कौन सी नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? तो आंसर होगा गंगा। आपसे पूछा गया है भारत में कौन सी नदी है उसका बेसिन सबसे बड़ा है? तो आंसर होगा गंगा। आंसर क्या रहेगा? गंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है। आगे है, देवप्रयाग पर किन दो नदियों के संगम से गंगा बनती है? तो अलकनंदा और भागीरथी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है आपसे। आगे है, जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों। जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? तो आंसर होगा नर्मदा। क्या आंसर रहेगा? नर्मदा नदी है जो बनाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, पूछा जा सकता है। आगे है, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो महानदी पर बनाया गया है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। कहां बनाया गया है? महानदी के ऊपर बनाया गया है। कौन सा? हीराकुंड बांध। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे है, प्रसिद्ध जोग प्रपात किस नदी पर है? सरवती नदी पर। आपसे पूछा है प्रसिद्ध जोग प्रपात है जो किस नदी पर है? तो आंसर होगा सरवती। आंसर क्या रहेगा? सरवती नदी पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। आपसे पूछा है प्रसिद्ध जोग प्रपात है जो किस नदी पर है? तो आंसर होगा सरवती नदी पर है, पूछा जा सकता है। आगे है, गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? तो वर्धगंगा अथवा दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा है गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा वर्धगंगा अथवा दक्षिणी गंगा कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, आगे है, बंगाल के शोक के नाम से कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो आंसर होगा दामोदर नदी। बंगाल के शोक के नाम से कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो आंसर होगा दामोदर नदी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, पूछा जा सकता है। आंसर होगा दामोदर नदी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पेरू के तट के निकट कभी कभी चलने वाली गर्म जल की महासागरीय धाराओं को क्या कहा जाता है? आपसे पूछा है पेरू के तट के निकट कभी कभी चलने वाली गर्म जल की महासागरीय धाराओं को क्या कहा जाता है? तो एल नीनो कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है,
इसकी परिभाषा शायद साथियों जो 30 जुलाई को एग्जाम हुआ था सेकंड ग्रेड का, उसमें भी पूछी गई थी। आंसर रहेगा अल निनो कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली शीतकालीन चक्रवातों को क्या कहा जाता है? तो पश्चिम विक्षोभ कहा जाता है। आपसे पूछा है पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली शीतकालीन चक्रवातों को क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए पश्चिम विक्षोभ कहा जाता है। आगे है, क्षोमंडल की ऊपरी परत में तीव्र गति से चलने वाली संकरें नालिकाकार एवं विसर्पी पवनों को क्या कहा जाता है? तो जेट प्रवाह कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए जेट प्रवाह कहा जाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। आगे है, शीत ऋतु में तमिलनाडु में अधिक वर्षा होने का क्या कारण है? शीत ऋतु में तमिलनाडु में अधिक वर्षा होने का कारण क्या है? उत्तरी पूर्वी मानसून। इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है। आंसर क्या रहेगा? उत्तर पूर्वी मानसून इसका आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मानसीराम में होती है। आपको ही पता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे है, भारत की कितने प्रतिशत वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों से होती है? तो 75%। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा है भारत की कितनी प्रतिशत वर्षा है जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों से होती है? तो आंसर होगा 75%। इसका सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे। मानसून के लौटने की ऋतु कौन सी है? तो आंसर है शरद ऋतु इसका आंसर रहेगा। साथियों आपसे पूछा है मानसून के लौटने की ऋतु कौन सी है? तो आंसर होगा शरद ऋतु इसका आंसर रहेगा। आगे है, पश्चिमी विक्षोभ किस राज्य में शीतकालीन वर्षा करता है? तो हरियाणा में करता है, राजस्थान में भी होती है कई बार। आगे है, काल वैसाखी किस प्रदेश को प्रभावित करती है? तो पश्चिमी बंगाल को। आगे है, काल वैसाखी किस प्रदेश को प्रभावित करती है? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल को प्रभावित करती है। सर्वाधिक तापांतर किस महानगर में होता है? तो दिल्ली में होता है। ये भी अपने को पता होना चाहिए। सर्वाधिक तापांतर किस महानगर में होता है? तो दिल्ली इसका सही आंसर रहेगा। आगे है, उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा करने वाले पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो आंसर होगा भूमध्य सागर। इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है। आपसे पूछा है उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा करने वाले पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो आंसर होगा भूमध्य सागर। सबसे कम तापांतर किस नगर में पाया जाता है? तो आंसर होगा मुंबई में है जो सबसे कम तापांतर पाया जाता है। किस पहाड़ी श्रृंखला में न्यूनतम वर्षा होती है? तो साथियों आंसर रहेगा अरावली में। कहाँ पे? तो आंसर रहेगा अरावली में। तो साथियों ये 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, इंडिया जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कम समय में मेरा प्रयास है कि मैं आपको शानदार क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊं। मेरे द्वारा किया जा रहा है ये प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।